हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टेरस वीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम महावीर क्विज एंड टेस्ट सेंटर सासाराम द्वारा चलाए जा रहे अगले सेट के साथ हाजिर हैं। यदि आपने इसके सारे पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारे पिछले पार्ट्स का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के सारे पिछले पार्ट्स को एक बार जरूर देख लें, या आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाए, वहाँ पर एक प्ले लिस्ट आपको मिलेगा महावीर क्विज एंड टेस्ट सासाराम, और वहाँ पर आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट की वीडियो उससे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आप आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसआई या बीएसएससी मेंस या डीआरडीओ एमटीएस में से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये सेट आपके इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए सेट को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावेश संभव है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5। इसमें थोड़ा सा प्रश्न छोटा है दोस्तों, तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा मतलब ऐसे भी देखते रहे प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर आप प्रश्न संख्या 2 कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रतनजोत। अगला प्रश्न संख्या 3 है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोल्ड। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 4 कि न्यूनतम परागम्य किरण कौन सी होती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरण। प्रश्न संख्या 5 है कि किन कणों में कणीय तरंग की द्रव प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब द्वितीय प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। तो यहाँ पर आपका ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम ये है, जबकि आपका ये रेडियम ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं है। यहाँ पर प्रश्न देना चाहिए कि इनमें से कौन नहीं है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 7 कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वांटम संख्या आपकी 4 प्रकार की होती है। और अगला प्रश्न है कि चक्रण क्वांटम संख्याएं कितने मान संभव है। तो ध्यान रखें चक्रण क्वांटम संख्या की बस 2 मान, ऑप्शन नंबर ए। एक होता है आपका +1/2 में और एक होता है -1/2 में। तो चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है उसके बस 2 ही मान संभव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होता है। अगला प्रश्न आपका है कि OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए +2। अगला प्रश्न संख्या 11 है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में यह बंध पाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयनिक बंध पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 12 कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो आप किस देश में होंगे। यानी प्रश्न कहने का मतलब ये है कि आपका जो फिलिथियो द्वीप है ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मालदीव। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 14 कि मार्सुपिशियल्स उदाहरण है, मतलब इसमें से कौन उदाहरण है उसका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंगारू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि नोटे डेम कैथेड्रल कहाँ पर है। ये एक चर्च है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पेरिस में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि किस राज्य में अरबिथीटू वन्य जीव पशु विहार है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें सेट में थोड़ा लिखावट बहुत छोटा है जिसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं अच्छा से। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 17 कि बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 टर्मिनल, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। अगला प्रश्न आपका है कि श्रीलंका के राष्ट्र की पहली राजधानी कहाँ पर थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुराधापुर। और अभी वर्तमान में ध्यान रखें श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनापुरा कोट। अगला प्रश्न आपका है कि फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तैराकी से है फ्री स्टाइल।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 कि कॉन्ट मिस स्विस किसका उपनाम है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्टिना हिंगिस का। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन शहर कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 आपका है कि कुट्रालय जलप्रपात कहाँ पर है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 24 अगस्त ऑफर कब हुआ था? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1940 में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 संविधान में संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 है। और यहाँ से प्रश्न बनता है आपका अनुच्छेद 48 से। तो ध्यान रखें अनुच्छेद 48 में पशु कृषि और पशुपालन का वर्णन है। यह प्रश्न भी बहुत बार बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सालसेट द्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 कि विदर्भ किस राज्य का एक भाग है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है कि प्रोटोअस्ट्रलाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 कि सरहुल किस जनजाति का त्यौहार है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 32 कि गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, यानी इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं यानी वो दाएं से मिलती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी में से कौन सी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर श्रेणी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 के रहस्यमयी झील किस झील को कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूपकुंड झील। अगला प्रश्न का है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? प्रश्न संख्या 35 देखें, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 कि भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 भूकंप जोन में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों को इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान रही ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में आपका। यहाँ पर आपका राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 मांसपेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 40 आपका है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? यानी सूर्य के द्रव्यमान से किसी पिंड का 1/4 गुना द्रव्यमान ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे? तो वो चंद्रशेखर सीमा। अगला प्रश्न आपका है कि इंडियन लाख रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 की अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। अक्रिय गैसों की संख्या आपका 6 है और ध्यान रखें 6 का नाम आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी जो है आपका अक्रिय या निष्क्रिय गैस कही जाती है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 43 कि ड्राइंग शीट की भुजाओं में कितना अनुपात होता है, ये आपका ड्राइंग से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1:√2 का अनुपात होता है ड्राइंग शीट के भुजाओं में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44 कि बल की बीमा क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ml/t का इनवर्स 2 होता है। ध्यान रखें ये बल का और कार्य का इस तरह से कुछ बीमा ध्यान रखें, ये अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। प्रश्न संख्या 45 आपका है कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्ग 2 के। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 46 की मेंडलीफ का संबंध किस देश से है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस से। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 होता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 48 उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धनात्मक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 कि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी घटती हैं। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बहुत बार पूछा गया आप एग्जाम में ये क्वेश्चन, ध्यान रखें। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 कोष्ठ। अगला प्रश्न है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में है, तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका तीस्ता जो है सिक्किम में है। अगला प्रश्न है कि वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिव समुद्रम, ये आपका बिजली उत्पादन के लिए है। अगला प्रश्न है कि अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि मही सुगंधा प्रजाति है किस चीज़ की, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक धान की प्रजाति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 की तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, ये कहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से कितना दूर है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लगभग 160 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 57 कि केरल की मोनाजाइट बालुका में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा थोरियम। अगला प्रश्न है कि पंजाब में हेजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, यहाँ पर ये लुधियाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 की पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि पांड्या प्रदर्श का संबंध किस खेल से है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 की थ्रो इन शब्द किस खेल से जुड़ा है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1985। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 कि ईरान के मुद्रा का नाम क्या है, तो ध्यान रखें यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रियाल। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्लैक पैगोडा यानी आपका सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 66 कि गोलकुंडा किला स्थित है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 कि फैजी किसके दरबार में रहता था, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 68
2020 में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम की झांकी को। अगला प्रश्न है कि फिल्म 83 किसकी जीवन पर आधारित एक फिल्म है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि जबलपुर उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंदौर में। अगला प्रश्न है कि भारत राफेल विमान पाने वाला कौन सा देश बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चौथा। अगला प्रश्न आपका है कि आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन सा था? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 73, भारत का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवी मुंबई। और 74 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई को। और अगला प्रश्न है आपका कि IIFL के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। दोस्तों हालांकि इसमें बहुत सारे जीएस के प्रश्न थे, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप इस सेट को प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9661209324 पर PDF लिख कर सेंड करें, यहाँ से आपको ये सेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।